Friends, after understanding basics of final accounts for partnership firm, I would like to explain all different types of adjustment. जितने भी मेन टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट है हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि इसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट की क्या क्या इफेक्ट रहती है। आपको पता ही होगा एडजस्टमेंट्स के हमेशा कितने इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट्स होते हैं और वो भी डेबिट एंड क्रेडिट। अल्टीमेटली एडजस्टमेंट्स के इस तरह से इफेक्ट देने हैं कि आपकी डेबिट एंड क्रेडिट जो एंट्रीज है वो सेम होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिफरेंट सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग करेंगे। वंस आई एम done with this video, you all are supposed to write down all the adjustments in your notebook and हो सके उतनी बार आपको ये रिपीट करने हैं, आपको इनको कंसेप्चुअली भी समझना है और याद भी रखना है। ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट फेमस एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स देंगे। एक इफेक्ट रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और दूसरा इफेक्ट रहेगा बैलेंस शीट में असेट साइड पे। फ्रेंड्स रिमेंबर, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यानी कि क्रेडिट इफेक्ट हुआ एंड बैलेंस शीट में असेट साइड का मतलब होता है वो डेबिट इफेक्ट हुआ। ऑलराइट, बैलेंस शीट में आपको याद होगा कि लायबिलिटी साइड को हम लोग क्रेडिट इफेक्ट कहते हैं एंड असेट साइड को हम लोग डेबिट इफेक्ट कहते हैं। ऑलराइट, चलिए सेकंड एंड थर्ड एडजस्टमेंट मैं साथ में लूंगा। फ्रेंड्स, इट इज रिगार्डिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस में दो टाइप के एडजस्टमेंट हो सकते हैं, एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और दूसरा होता है प्रीपेड एक्सपेंस। आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। नाउ आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है उसके दो इफेक्ट्स मैं बता दूं आपको। एक तो जहां पे आपने एक्सपेंस लिखा है उसमें प्लस करो। फ्रेंड्स, व्हाट डू आई मीन बाय जहां पे आपने एक्सपेंस लिया है लिखा है उसमें प्लस करो। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर आप लोग सैलरी के बारे में बोल रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, रेंट के बारे में बोल रहे हो तो ऑब्वियसली आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा होगा। तो जहां पे आपने लिखा है उसमें प्लस करो। ऑलराइट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस पेएबल, जो पे करना अभी बाकी है। राइट, सो हम लोग एक्सपेंस में प्लस करेंगे एंड दूसरा इफेक्ट हम लोग यहाँ पे देंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। फ्रेंड्स रिमेंबर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस पेएबल। ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છે દેવાના છે, આપવાના છે। if it is payable that means it should come into balance sheet liability side। friends see this prepaid expense। friends prepaid expense का मतलब पता है आपको? मान लीजिए आपने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। मान लो आपका कोई स्टाफ आपको कहता है कि सर इस बार 2 महीने की सैलरी एडवांस में चाहिए और आपने दे दी, तो कहना इससे ये 2 मंथ्स की सैलरी जो है वो प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगा एंड दैट इज व्हाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंस में से माइनस करेंगे एंड बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंस में से माइनस करेंगे एंड बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ, जिसे हम लोग कहते हैं इनकम। इनकम में भी दो टाइप रहेंगे, एक रहेगा इनकम रिसीवेबल। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, और दूसरा रहेगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फ्रेंड्स रिमेंबर, इनकम रिसीवेबल में हम लोग क्या करेंगे, इनकम जहां पे लिखा है उसमें प्लस करो। क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनकम जहां पे लिखा है उसमें प्लस करो। मान लो कमीशन है, रेंट है, ये सारी चीजें आप फॉर्मेट में देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती है, तो इनकम जहां पे लिखा है वहां पे प्लस करो एंड बैलेंस शीट में असेट साइड क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होगा। तो फ्रेंड्स इनकम जहां पे लिखा है वहां से माइनस करो। फ्रेंड्स आपके पास अगर इनकम कोई एडवांस में रिसीव हो गई है तो हमें वो इनकम हमारी करंट ईयर की इनकम नहीं है, एडवांस में रिसीव हो गई है, दैट्स व्हाई हम उसको इनकम में से माइनस करेंगे एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रखेंगे। एज इट इज नॉट अवर करंट ईयर्स इनकम, इट इज कंसीडर्ड एज अ लायबिलिटी। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर कोई स्टूडेंट मुझे एडवांस में फीस पे कर रहा है तो वो मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं है, एज वेल एज इट इज अ लायबिलिटी टिल द टाइम आई टीच हिम। पता चल रहा है, जब तक मैं उसको पढ़ाता नहीं हूँ तब तक तो वो मेरी लायबिलिटी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लो अगर किसी रीजन से मैं उसको नहीं पढ़ा पाया तो मुझे वो फीस वापस कर देनी पड़ेगी, रिटर्न कर देनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लायबिलिटी।
फ्रेंड्स सिक्स्थ एडजस्टमेंट आता है डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन आप सब जानते हो कि सर डेप्रिसिएशन यानी कि कोई भी आपके पास असेट है, जैसे कि आपके पास ऑफिस है, कार है, एयर कंडीशन है, आपके पास कोई भी असेट है, व्हीकल है, अगर उसकी वैल्यू जो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, क्यों रिड्यूस होती है? यूज से, पैसेज ऑफ टाइम से, बहुत सारे रीजन है, वेयर एंड टेयर, बहुत सारे रीजन है, उसकी वजह से अगर उसकी वैल्यू अगर रिड्यूस होती है तो उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। एंड फ्रेंड्स रिमेंबर डेप्रिसिएशन की एक इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में असेट में से माइनस, ऑब्वियसली असेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, सो असेट में से माइनस, एंड दूसरी इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर, अगर ये डेप्रिसिएशन स्पेसिफिकली फैक्ट्री रिलेटेड है, आई होप यू अंडरस्टैंड, फैक्ट्री यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर ऐसा है तो ये कहां पे आएगा? उसका दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। ऑलराइट, अगर ऑफिस असेट्स का डेप्रिसिएशन है या ऐसे कोई असेट का डेप्रिसिएशन है तो उसकी दूसरी इफेक्ट ऑब्वियसली पी&एल में आएगी, लेकिन फैक्ट्री रिलेटेड क्लियरली बोल दिया होगा फैक्ट्री मशीन्स। ओके, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मशीन दिया है तो फिर हम लोग उसको फैक्ट्री ही मान के चले? बाय डिफॉल्ट माय आंसर इज नो, क्योंकि सिर्फ मशीन दिया हुआ है। फ्रेंड्स मशीन तो प्रिंटर भी होता है, प्रिंटिंग मशीन बोलते हैं जिसको, वाटर को आरओ मशीन बोलते हैं, बराबर है, आरओ प्लांट बोलते हैं। हमें जनरली ऐसा लगता है कि सर प्लांट मशीनरी ये तो सब फैक्ट्री में होता है, नॉट नेसेसरी। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो क्लियरली अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि फैक्ट्री से रिलेटेड है तभी हम लोग ट्रेडिंग में जाएंगे, बाकी अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इट विल बी रिकॉर्डेड अंडर पी&एल अकाउंट डेबिट साइड। फ्रेंड्स नेक्स्ट चेक करते हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी बात हुई थी हमारी, ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है फ्रेंड्स, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट आएगा। अगर आया तो उसकी दो इफेक्ट्स होंगे, एक तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड, आई होप यू अंडरस्टैंड, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बिजनेस के व्यू पॉइंट से वो डेबिट साइड पे होगा। और दूसरी इफेक्ट आएगी पार्टनर्स कैपिटल या तो फिर करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, आई होप यू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स नेक्स्ट चेक कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या करेंगे? ऑब्वियसली पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है, पार्टनर्स कैपिटल या तो फिर करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट चेक करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। फ्रेंड्स जस्ट प्रीसीडिंग सेशन में मैंने आपको, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाया था, पार्टनर ने लोन दिया है, फिर भी हमें इसे कंसीडर करना है एज इफ किसी आउटसाइडर का लोन है। फ्रेंड्स फिर से एक बार, पार्टनर ने लोन दिया है, ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी क्या कंसीडर करना है? किसी आउटसाइडर ने लोन दिया हुआ है। सो यहाँ पे दो इफेक्ट्स कहाँ पे आएंगे फ्रेंड्स? ध्यान यहाँ पे सबका, टू योर सरप्राइज, पी&एल अकाउंट में डेबिट साइड पे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे पार्टनर का लोन लिखेंगे और उस लोन में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे पार्टनर का लोन लिखेंगे और उस लोन में हम लोग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। ऑलराइट, 10 नंबर नेक्स्ट एडजस्टमेंट फ्रेंड्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट आते हैं गुड्स से रिलेटेड। गुड्स से रिलेटेड यानी unrecorded purchase, unrecorded sales, unrecorded purchase return, unrecorded sales return। मैं 10 and onwards adjustment शुरू करने से पहले I would like to show you सिंपल सी बात, अगर परचेज या परचेज रिटर्न से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो उनकी इफेक्ट जाएगी क्रेडिटर्स में। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स से क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स से, इसी से मैंने गुड्स परचेज किए और उसको अभी पैसे नहीं दिए तो वो पर्सन मेरा कौन बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्रेडिट परचेज परचेज रिटर्न की इफेक्ट क्रेडिटर्स में जाएगी एंड सेल्स रिटर्न की इफेक्ट कहां पे जाएगी? डेटर्स में। अब ध्यान यहाँ पे फ्रेंड्स सबका, 10 नंबर अनरिकॉर्डेड परचेज। सिंपल सी बात है,
परचेज रिकॉर्ड करना रह गया है। क्या लिखा है अंदर? परचेज रिकॉर्ड करना रह गया है। इसको कैसे करेक्ट करेंगे फ्रेंड्स? वेरी सिंपल। अब लिख लो, कैन आई से ट्रेडिंग अकाउंट में जहां पे आप परचेज लिखते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में जहां पे मतलब कौन सी साइड पे लिखते हो? डेबिट साइड पे परचेज लिखते हो, उसमें ऐड कर दोगे आप लोग अनरिकॉर्डेड परचेज। दूसरी इफेक्ट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स लिखते हो, वहां पे भी हम लोग प्लस कर लेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज। फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्रीटमेंट। फिर से एक बार, अनरिकॉर्डेड परचेज का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे परचेज में ऐड एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स में भी ऐड। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, 11 नंबर, अनरिकॉर्डेड सेल्स। फ्रेंड्स क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स में ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स एंड बैलेंस शीट में असेट साइड पे डेटर्स में भी ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। फ्रेंड्स समझ रहे हो आप लोग? परचेज में जो इफेक्ट वही क्रेडिटर्स में इफेक्ट, सेल्स में जो इफेक्ट वही डेटर्स में इफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, चलिए 12 नंबर, सेम स्टाइल। What about unrecorded purchase return friends? What about unrecorded purchase return? यहाँ पे ध्यान। फ्रेंड्स क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेज में से माइनस। आई होप यू अंडरस्टैंड। परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज में से माइनस होता है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेज में से माइनस क्या लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न। एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में से माइनस अगेन अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न। चलो बोलो डन। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न। फ्रेंड्स ये तो आप लोग अपने आप कर सकते हो, बताओ मुझे कैसे होगा? आप अपने आप लिख लोगे अपने नोटबुक में? डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स में से माइनस, एंड अगर ये सेल्स में से माइनस किया तो ऑब्वियसली उसकी दूसरी इफेक्ट कहां पे आएगी? बैलेंस शीट असेट साइड में डेटर्स में से माइनस, सेल्स में से माइनस, डेटर्स में से माइनस। ऑलराइट, 14 नंबर, सुपर्ब एडजस्टमेंट। इमेजिन करो, एक बढ़िया एडजस्टमेंट बताता हूं मैं आपको। इफ बाय मिस्टेक purchase return was recorded as sales। फ्रेंड्स कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत इजी है। लोगों ने इस एडजस्टमेंट को फेमस कर दिया है सर, 4 इफेक्ट वाला एडजस्टमेंट। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स अ वेरी वेरी इजी एडजस्टमेंट। प्लीज चेक। इफ बाय मिस्टेक परचेज रिटर्न वाज रिकॉर्डेड एज सेल्स। सी फ्रेंड्स, सिंपल सी बात, मैं तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। क्या? undo what is wrong and another part is do what is correct। क्या करना है? undo what is wrong मतलब wrong जो है उसको रिवर्स करो, and do what is correct यानी correct जो है उसको पास करो। फ्रेंड्स रीड करो, if by mistake purchase return was recorded as sales, can I say sales is a wrong part? सेल्स रॉन्ग है। चलिए इसकी 2 इफेक्ट करेंगे। सेल्स में गलती से रिकॉर्ड हो गया है तो कैन आई से ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में सेल्स में से माइनस। ऑब्वियसली सेल्स में गलती से रिकॉर्ड हो गया है तो सेल्स में से माइनस। माय डियर फ्रेंड्स रिकॉल करो, सेल्स में से माइनस तो दूसरी इफेक्ट कहां पे आएगी? डेटर्स में से माइनस। सो बैलेंस शीट असेट साइड पे डेटर्स में से माइनस। फ्रेंड्स नाउ ये तो क्या हुआ? आपकी जो गलती थी उसको आपने रिवर्स किया, लेकिन जो करेक्ट है उसको पास भी तो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, था किस चीज का ट्रांजैक्शन? करेक्ट ट्रांजैक्शन वाज ऑफ परचेज रिटर्न। कैन आई से ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेज में से माइनस, ऑब्वियसली परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न, सो परचेज में से माइनस, और यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स में से माइनस। जो परचेज के साथ करेंगे वो क्रेडिटर्स के साथ। फ्रेंड्स ये जो सॉरी फ्रेंड्स ये जो 14 नंबर का एडजस्टमेंट मैंने लिखा है, ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट आप लोग अपने आप खुद भी बना सकते हो।
ठीक है, लेकिन एक ही उसमें मोरल ऑफ द स्टोरी है, अनडू व्हाट इज रॉन्ग, डू व्हाट इज करेक्ट, दैट्स इट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, फ्रेंड्स, गुड्स withdrawn for personal use। सी फ्रेंड्स, ओनर या पार्टनर्स अगर गुड्स विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम मैं करूंगा, ध्यान यहाँ पे सबका, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में परचेज में से माइनस। आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों किया आपने? आप याद करो फ्रेंड्स, 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया था, इफ गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स, फिर से एक बार बता रहा हूं, इफ गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स, देन उसको क्या करना पड़ेगा? परचेज में से माइनस करेंगे। यहां पे भी गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, पार्टनर ले जा रहा है, सेल नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई परचेज में से माइनस। एंड फ्रेंड्स रिमेंबर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो फिर करंट अकाउंट में कहां लिखेंगे? डेबिट साइड पे, बिकॉज इट्स ए ड्राइंग्स बाय द पार्टनर। ड्राइंग्स में से भी हम लोग कहां पे लिखते हैं? डेबिट साइड पे लिखते हैं। ऑलराइट, चलिए 16 नंबर, गुड्स बर्न्ड बाय फायर। Friends, not only goods burnt by fire, goods stolen, goods lost due to rain, चोरी हो गया goods, बराबर है, जल गया, ऐसे सारे जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं उन सब में हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, सबसे पहला लॉजिक ऊपर की तरह ही, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में परचेज में से माइनस। व्हाई? बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स। एंड दूसरी इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे एज अ लॉस बाय फायर। लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम उसमें? लॉस बाय फायर। बट फ्रेंड्स, कैन यू चेक, अगर हमें ऐसा दिया हो कि गुड्स बर्न्ड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम फॉर हाफ अमाउंट। फ्रेंड्स ध्यान यहाँ पे सबका, सबसे पहले तो गुड्स बर्न्ड बाय फायर, सो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेज में से माइनस। क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेज में से माइनस। एंड दूसरी इफेक्ट के लिए यहाँ पे ध्यान सबका, फ्रेंड्स दूसरी इफेक्ट के दो पार्ट्स हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान सबका, बैलेंस शीट में असेट साइड पे इंश्योरेंस कंपनी, क्यों पता है? इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि हम आपको हाफ अमाउंट देंगे। मतलब क्या हुआ? अगर आपका 100 रुपए का गुड्स जल गया तो आपको सबसे पहले परचेज में से 100 रुपए माइनस करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें से 50 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे लेवाना। ओके, सो इफ इट इज रिसीवेबल इट शुड कम ऑन टू द डेबिट साइड, यानी कि असेट साइड में आएगा इंश्योरेंस कंपनी। एंड दूसरी इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। सो फ्रेंड्स रिमेंबर, 50 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी और 50 हमारा लॉस है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एडजस्टमेंट में 3 इफेक्ट्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, बट इट इज प्योरली अ डबल एंट्री। आप चेक करोगे तो डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो 100 रुपए हुए उसके सामने हमने 50-50 ऐसे दो इफेक्ट्स दी है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों साइड पे 100-100 हो जाते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, वन मोर एडजस्टमेंट इज रिगार्डिंग स्टेशनरी स्टॉक। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं एडजस्टमेंट, हमने मेन एडजस्टमेंट्स क्विकली कवर किए हैं, मेन एडजस्टमेंट्स। ऑलराइट, चलिए अगर स्टेशनरी स्टॉक का एडजस्टमेंट आता है, जनरली वो लोग ऐसे पूछते हैं कि स्टेशनरी का 2000 रुपए का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टॉक ऑफ ₹2000। क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जहां पे आप लोगों ने टू स्टेशनरी लिखा होगा वहां से हम लोग माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। फ्रेंड्स रिमेंबर, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बेसिकली अनयूज्ड स्टॉक है एंड इसलिए हम इसको माइनस करते हैं। फिर से एक बार, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बेसिकली अनयूज्ड स्टॉक है, अनयूज है इसलिए हम उसको माइनस करते हैं। फ्रेंड्स एग्जांपल लीजिए आप, अगर हम 10,000 रुपए की स्टेशनरी साल के बिगिनिंग में खरीद के लेके आए, ध्यान यहाँ पे सबका,
10,000 रुपए की स्टेशनरी साल के बिगिनिंग में खरीद के लेके आए, जिस दिन खरीदा होगा उस दिन जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? स्टेशनरी टू कैश, यानी कि या तो फिर स्टेशनरी टू बैंक। फ्रेंड्स अब ये इसका लेजर पोस्टिंग जब होगा तब वो स्टेशनरी अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। ध्यान यहाँ पे, लास्ट ईयर हमने सारे एडजस्टमेंट इस तरह से डिटेल में समझे थे, आज थोड़ा क्विक गए हैं हम लोग। स्टेशनरी के डेबिट में जाएगा, दैट मींस वही वाली चीज ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे 10,000 दिखेगी। एंड ट्रायल बैलेंस की एक इफेक्ट, एंड वो एक इफेक्ट हम लोग कहाँ पे देंगे? P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे टू स्टेशनरी। समझ में आ रहा है? लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर साल के एंड में आप कहते हो कि सर इसमें से 2,000 रुपए की स्टेशनरी तो अभी ऐसे ही अनयूज या तो पैक पड़ी है जिसको मैं नेक्स्ट ईयर यूज करने वाला हूँ। कब यूज करने वाला हूँ? उसको नेक्स्ट ईयर यूज करने वाला हूँ। तो हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे? हम कन्विंस हो जाते हैं इस बात से कि मैंने जो 10,000 रुपीज स्पेंड किए थे इन कैश और बाय बैंक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसमें से 2,000 रुपए का स्टॉक तो अभी भी पड़ा है, इसलिए मेरा साल भर का एक्सपेंस हो गया सिर्फ 8,000 रुपए। और आपको याद होगा कि P&L ट्रेडिंग इन सब जगह पे हम लोग सिर्फ करंट ईयर के खर्चे ही लिखते हैं। सो ये 2,000 यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे एंड ये 2,000 हम लोग अभी फिलहाल बैलेंस शीट में असेट साइड पे रख देंगे एज अ स्टेशनरी स्टॉक बिकॉज दे आर अवर असेट्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। फिर से एक बार एकदम क्विक, स्टेशनरी खरीदी तब एंट्री क्या होगी? स्टेशनरी टू कैश और बैंक, लेजर पोस्टिंग हुआ, लेजर का बैलेंसिंग हुआ, स्टेशनरी एज अ डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आया, ट्रायल बैलेंस से उठा के आपने उसको P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे टू स्टेशनरी 10,000 रुपए लिख दिया। वो आप लोग मेरे साथ यहाँ तक। अब इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका जो क्लोजिंग स्टॉक था 2,000 रुपए, यानी कि अभी तक आपने वो स्टेशनरी यूज नहीं की, ऑब्वियसली अभी यूज नहीं की है, तो आपका प्लान क्या होगा? नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं उसको डिडक्ट करूंगा और बैलेंस शीट में असेट साइड जाके लिख दूंगा। इज इट फाइन विद एवरीवन फ्रेंड्स? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19, 20, 21 ये तीनों एडजस्टमेंट्स फ्रेंड्स बहुत बढ़िया है, लेकिन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अभी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जब हम लोग इसे सम्स में सॉल्व करेंगे आई एम श्योर यू विल बी 110% कंफर्टेबल इनटू दिस। ऑलराइट, चलिए मैं बात कर रहा हूं बैड डेट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व के एडजस्टमेंट्स की। ऑब्वियसली ये सारे एडजस्टमेंट्स डेटर्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डेटर्स से रिलेटेड है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा P&L अकाउंट एंड एक छोटी सी बैलेंस शीट प्रिपेयर करूंगा। फ्रेंड्स रिमेंबर, बैलेंस शीट में डेटर्स असेट साइड पे आते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा लिख देंगे हम यहाँ पे। फ्रेंड्स डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट बहुत सारे हैं, प्रिसाइजली स्पीकिंग मुझे तो 4 लगते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है सेल्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट। याद करो फ्रेंड्स, हमने अभी डिस्कस किया था कि सेल्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट की दूसरी इफेक्ट कहां पे आने वाली है? डेटर्स में। जैसे कि अनरिकॉर्डेड सेल्स हुआ तो एक इफेक्ट सेल्स में प्लस, दूसरी इफेक्ट डेटर्स में प्लस। पता चल रहा है फ्रेंड्स? तो ये जो डेटर्स के इतने सारे एडजस्टमेंट है, आई वुड लाइक टू टेल यू, सबसे पहले आपको सेल्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट खत्म करने हैं। यानी कि ऐसा कोई एडजस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न का एडजस्टमेंट है, ऐसा कोई एडजस्टमेंट है, इन शॉर्ट सेल्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट जो डेटर्स को अफेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, वो आपको इफेक्ट मतलब उसकी सबसे पहले देनी है एंड डेटर्स का बैलेंस आपको अपडेट कर देना है, प्लस माइनस जो कुछ भी हुआ उसको अपडेट कर देना है। वो करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग डिडक्ट करेंगे सबसे पहले बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट। ये हुई फर्स्ट इफेक्ट। फ्रेंड्स बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट का अमाउंट कितना होगा, कैसे होगा, चिंता मत कीजिए, सब कुछ आपको सम्स में क्लियरली दिया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक हम उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल स्टार्ट नहीं कर देते। ऑलराइट, सो डेटर्स में से हम लोग जो भी रिजल्टेंट फिगर होगा उसमें से बैड डेट डिडक्ट करेंगे। उसका दूसरा इफेक्ट फ्रेंड्स रिमेंबर, जैसे ही BDBTR से रिलेटेड एडजस्टमेंट आते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाऊंगा, 2 बार बैड डेट लिखूंगा, 2 बार BDR लिखूंगा, लेकिन आप देख सकते हो मैंने एक जगह छोड़ दी क्योंकि ये जो BDR है वो माइनस है,
ये एक फॉर्मेट है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, इसको याद रखने का ट्राई कीजिए। बैंडेड ऑफ एडजस्टमेंट, उसमें बीडीआर ऑफ बैंडेड ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसमें बैंडेड ऑफ एडजस्टमेंट ऐड करेंगे, उसमें बीडीआर ऑफ एडजस्टमेंट ऐड करेंगे, और वो ऐड करने के बाद बीडीआर ऑफ एडजस्टमेंट, बीडीआर ऑफ ट्रायल बैलेंस डिडक्ट करेंगे। इन शॉर्ट बीडी बीडी बीडीआर बीडीआर, टी ए टी, लास्ट वाला जो टी है वो माइनस में होगा। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स रिमेंबर ट्रायल बैलेंस की एक एक इफेक्ट होगी। अगर ये चीजें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है तो वहां से यहां लाके आपको रख देनी है ट्रायल बैलेंस की एक एक इफेक्ट। अब बात आती है एडजस्टमेंट की, तो बैंडेड यहां से लेस होगा, दूसरी इफेक्ट यहां पे आएगी। बैंडेड यहां से लेस होगा, दूसरी इफेक्ट यहां पे आएगी। अगर बीडीआर दिया हुआ है तो बीडीआर अगेन यहां से लेस होगा, दूसरी इफेक्ट यहां पे आएगी। फ्रेंड्स अगर डिस्काउंट रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, आई वुड लाइक टू रेकमेंड डिस्काउंट रिजर्व, एक लाइन लीव करके डिस्काउंट रिजर्व, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस। फ्रेंड्स ये भी एक फॉर्मेट है, याद रखने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। डिस्काउंट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस। ऑलराइट, सो यहां से हम लोग लेस करेंगे डिस्काउंट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट एंड वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ऑलराइट, चलिए हो गया ये आपका। ये ट्रायल बैलेंस में दिया है तो करना है, नहीं दिया है तो ब्लैंक रखना है। ऑलराइट, तो इस हिसाब से हम लोग बीडी बीडीआर एंड डिस्काउंट रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई रेकमेंड यू, हम लोग नेक्स्ट क्लास से सम शुरू करने वाले हैं, लेकिन बिफोर दैट आई वांट टू थिंग्स फ्रॉम योर साइड। फर्स्ट वन इज फ्रेंड्स, प्लीज गो थ्रू विथ ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट फॉर्मेट्स इन डिटेल वंस अगेन। मतलब साफ है, अगर मैं आपको आके ऐसा पूछता हूं कि डिलीवरी वैन एक्सपेंस बोलो कहां पे आएगा, तो आपको उसका लोकेशन पता होना चाहिए। सर P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो वो एकदम बढ़िया कर लेना है। प्लीज फ्रेंड्स टेक दिस इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी सीरियसली। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबको फाइनल अकाउंट में 11 on 11 लाने हैं कि नहीं लाने? फाइनल अकाउंट छोड़ो फ्रेंड्स, हमें तो पूरे अकाउंट्स के पेपर में 100 on 100 स्कोर करने हैं, एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए, एक भी मार्क। ऑलराइट, सो इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके लिए कुछ डायरेक्शन के साथ मेहनत करनी पड़ती है। ऑलराइट, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। सबसे पहला काम फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के फॉर्मेट अच्छे से लर्न करने हैं। और दूसरा काम फ्रेंड्स, ये जो एडजस्टमेंट्स है ये आपको सुबह दोपहर शाम को हो सके उतनी बार बस गो थ्रू करो, रिवाइज करो, गो थ्रू करो, रिवाइज करो। ये वीडियो एंड करने से पहले मैं यहाँ से हट जाऊंगा, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये सारे एडजस्टमेंट्स आप लोगों को आराम से नोटबुक के अंदर कॉपी करने हैं। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया आपको, सुबह दोपहर शाम इसको रीड करते रहो एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए। एंड साथ साथ जो नेक्स्ट क्लास से मैं सम्स करवाऊंगा वो भी आप लोग एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर वी ऑल आर गोइंग टू अचीव अवर डिजायर्ड रिजल्ट्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।